आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्रामीणों पर मधुमक्खियों का हमला, 2 की मौत, 2 घायल। खेत में काम करते समय हुआ हादसा। राजनांदगांव में निकाली गई राम शोभा यात्रा, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं हुई शामिल। जय श्री राम के नारों से गूंजा क्षेत्र। अधिकारी कर्मचारी सम्मान समारोह संपन्न, कलार समाज ने किया अधिकारियों का सम्मान। महापौर ने की समाज की सराहना। आरएसएस संघ की महिला शाखा का भव्य पथ संचलन, शताब्दी वर्ष पर देशभक्ति का प्रदर्शन, अनुशासन और एकता का दिया परिचय। कुष्ठ जागरूकता की शपथ, सुर्गी पीएचसी में शपथ कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन को लेकर जन जागरूकता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजनांदगांव में संघ की महिला शाखा द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया, जहां इस आयोजन में सैकड़ों स्वयं सेविकाओं ने अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ भाग लिया। वहीं यह पथ संचलन गांधी सभागृह से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए पुनः गांधी सभागृह में संपन्न हुआ। इस दौरान रास्ते में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वयं सेविकाओं का उत्साहवर्धन किया। आयोजित सभा में वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से लेकर अब तक के शताब्दी सफर को रेखांकित किया। उन्होंने संघ के राष्ट्रीय निर्माण में योगदान, सामाजिक समरसता, सेवा कार्यों और महिला सहभागिता की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों, पूर्व स्वयंसेवकों और युवाओं की भी सराहनीय उपस्थिति रही। पथ संचलन के माध्यम से महिलाओं ने न केवल अनुशासन और एकता का परिचय दिया, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की संघ की भावना को भी साकार बना। अभी गांधी सभागार से लेकर के पूरे बस्ती में घूमते हुए हम पहुंचे हैं। ये संचलन हमारा पहली बार हुआ है। 90 वर्ष पूर्ण किया समिति ने और आरएसएस ने 100 वर्ष पूर्ण किए, तो दिन भर उनका बस्ती वाइज निकला, हमारा नगर का पूरा एक संचलन निकला है। हमने पहली बार आज निकाला है। इसका उद्देश्य जन जन लोगों को सामने जाना, लोगों को दिखाना, महिला शक्ति का प्रदर्शन भी बोल सकते इसको, महिला सशक्तिकरण, आत्मसुरक्षा कैसे महिलाएं कर सकती हैं, ये सब है। और लोगों के बीच में जाना और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चल रहे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सुर्गी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत विशेष शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यह अभियान जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन और खंड चिकित्सा अधिकारी घुमका के देखरेख में संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, इसके लक्षणों की पहचान कराना और समय पर उपचार के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान सुर्गी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुष्ठ रोग के लक्षण, उपचार और रोकथाम पर आधारित नारों का लेखन किया गया और जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही कलेक्टर का संदेश पढ़कर सुनाया गया और उपस्थित सभी अधिकारियों ने कुष्ठ मुक्त समाज की शपथ ली। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बोथीपार खुर्द में हाल ही में नशा मुक्ति एवं साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जहां इस जनहितकारी सभा में सुर्गी थाना प्रभारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने गांव में फैल रहे नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की सूचना मिलने पर तत्काल और ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर भी सतर्क किया और जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में अपराधियों के तरीके बदल रहे हैं, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति गांव में शांति भंग करेगा या नशे की हालत में हंगामा करेगा, उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह कदम गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जीवनदान सेवा समिति ने गौ सेवा के नाम पर वाहवाही लूटने को लेकर युवा कांग्रेस पर निशाना साधा है, जहां जीवनदान सेवा समिति के सदस्यों का कहना है कि राजनांदगांव में कई संस्थाएं गौ सेवा का काम कर रही हैं, लेकिन
पशु चिकित्सालय विभाग की ओर से उन्हें कभी भी डॉक्टरों का सहयोग नहीं मिलता, जिससे गौवंश को लगातार कष्ट सहना पड़ा। जीवनदान सेवा समिति ने पशु चिकित्सालय के उप संचालक से इस संबंध में मुलाकात की थी, जहां बहस के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके विरोध में समिति ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसे कुछ कांग्रेसी नेता राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जीवनदान सेवा समिति के सदस्य महेंद्र लाल जंघेल और हरीश भानुशाली ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि सभी गौ सेवकों का सामूहिक आंदोलन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई और सहयोग नहीं किया गया तो सभी गौ सेवक मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत में नशा मुक्ति समाज बनाने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाए जा रहे। इसी कड़ी में खुज्जी विधानसभा अंतर्गत छुरिया ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम झाला टोला में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने शराब, जुआ सट्टा और ताश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। वहीं बैठक में ग्रामवासियों ने नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए यह संकल्प लिया कि गांव में नशे की सभी वस्तुओं की बिक्री पूरी तरह से बंद की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शराब या अन्य नशे की वस्तुएं बेचते पाया गया तो 25,000 रुपए का दंडात्मक जुर्माना होगा। वहीं शराब खरीदने वाले व्यक्ति पर 15,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नशे की गतिविधियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्वयं इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित रजत जयंती महोत्सव के तहत राजनांदगांव यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह अभियान यातायात प्रभारी निरीक्षक के पर्यवेक्षण में संचालित हुआ। इसी कड़ी में यातायात स्टाफ की टीम द्वारा ई रिक्शा और ऑटो वाहन चालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 40 से अधिक वाहन चालक उपस्थित रहे। बैठक में चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, रेड सिग्नल जंप ना करने, बिना लाइसेंस वाहन ना चलाने, शराब सेवन के बाद वाहन ना चलाने और नो पार्किंग में वाहन ना खड़ी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। साथ ही चालकों को पुलिस कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर भी दिया गया है। थाना सोमनी पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए ग्राम देवादा स्थित पॉली हाउस से चोरी हुए 2 वेंटिलेशन फैन चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की वस्तुएं बरामद की हैं। चोरी की कुल कीमत लगभग 6,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी पर थाना सोमनी में रिपोर्ट दर्ज की गई कि पॉली हाउस के स्टोर रूम के पास रखे गए 2 वेंटिलेशन फैन चोरी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आरोपी की खोज शुरू की। पुलिस की कड़ी पूछताछ में संतोष रावटे ने चोरी करना स्वीकार किया। मामले में अधिकारियों ने कहा कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। आरोपी को न्यायालय के सामने पेश कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।